Hello, my dear students. Welcome back. Now we are going to study the part 3 of our business communication subject unit 1. हमारा unit 1 है meaning and definition of communication, जिसमें हमने part 1 and part 2 पूरा कर लिया है and part 3 में अब हम पढ़ेंगे objectives and importance of communication. ये है हमारा next सब टॉपिक. अब पहले टॉपिक का मतलब समझते हैं. ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस. ठीक है, हम कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कम्युनिकेशन होना ज़रूरी क्यों होता है किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, सिस्टम में क्यों होता है? ठीक है, अब हम इसके आगे 10 पॉइंट्स देखते हैं एंड अच्छे से समझते हैं विद एग्जाम्पल्स. पहला वाला पॉइंट है हमारा स्मूथ एंड अनरेस्ट्रिक्टेड आइडियाज एक्सचेंज. स्मूथ एंड अनरेस्ट्रिक्टेड. ठीक है, अब एक टास्क है, उसे पूरा करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्डर मिला है हमको, हमें वो ऑर्डर कल डिलीवर करना है. ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी ऑर्डर जो है स्मूथली पूरा नहीं हो पाता. उसमें अक्सर कोई ना कोई नॉइज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, या तो स्टॉक नहीं होता, ऑर्डर्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं. अब हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे पियोन्स हैं, क्लर्क्स हैं, ठीक है, जो मैसेजेस लेते हैं हायर लेवल से लोअर लेवल तक या एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय तक, हमें इनके आइडियाज सुनने चाहिए. ठीक है, आइडियाज जब एक्सचेंज होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. पियोन्स एंड क्लर्क्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर एक नोटिस देते हैं कि वर्कर्स तक पहुंचा दो, वो जाकर उनको दे देते हैं, मैसेज पढ़ो समझ में आएगा. ठीक है, एंड आपको टास्क इस तरह से पूरा करना है. हमारे आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं. ठीक है, स्मूथनेस. उसके बाद अनरेस्ट्रिक्टेड. रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को मना करना, किसी चीज की परमिशन प्रोहिबिट करना, मना करना, बंद करना. एंड अनरेस्ट्रिक्टेड है फ्री, मतलब कि आप आइडियाज फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं, परमिशन मिली हुई है. ओके, सो इससे क्या होता है, जब आइडियाज इजीली एक्सचेंज होते हैं, इंफॉर्मेशन आसानी से एक से दूसरी जगह पहुंचती है, ऑटोमेटिकली हमारा जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथ रहता है. ये होगा तो वो टास्क पूरा हो पाएगा, तो वो काम पूरा हो पाएगा. ठीक है, नाउ सेकेंड वाला पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग. क्विक दैट्स जल्दी, डिसीजन हमारा निर्णय, फैसला, मेकिंग बनाना. अब इसे जोड़कर समझते हैं कि इसका मीनिंग बैठता क्या है. Quick decision making communication helps the administration in arriving at vital decisions. Vital का मतलब होता है important. ठीक है, डिसीजन हमारा निर्णय ही है. ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन है जो जैसे कि मैनेजमेंट होते हैं हमारे कॉलेजेस में, जो वर्क को संभालते हैं, जो लिखा पढ़ी करते हैं सारी, दैट्स द एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये जो डिसीजन है लिया क्यों जाता है, ठीक है, देखते हैं. आइडेंटिफाइज वेरियस अल्टरनेटिव्स टू एनी प्रॉब्लम. प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है, एंड अगर सॉल्यूशन नहीं है तो और क्या तरीका है जिससे कि हम ऑर्डर पूरा कर लें, जिससे कि हम वो टास्क पूरा कर लें. तो ये अल्टरनेटिव्स जो वर्ड है यहाँ पर, इट मीन्स अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस. एक नहीं हुआ तो दूसरा सेलेक्ट कर लो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. फिर इवेलुएट द अल्टरनेटिव्स. ठीक है, जो आप सिलेक्शन कर रहे हो कि ये वाला सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन 1 नहीं चला तो सॉल्यूशन 2 चलाएंगे, हम उसे चेक करते हैं कि सही है या नहीं. एंड जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है, जो सबसे अच्छे से जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उसे सेलेक्ट करो. ठीक है, एंड उसे इम्प्लीमेंट करो. इम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको यूज करो. ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला की तरह उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, उसे यूज कीजिए, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और टास्क भी पूरा हो जाए. साथ में फीडबैक भी लेनी जरूरी होती है. ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग. चलो let's move on. Point number 3, maximum productivity with minimum cost. ठीक है, MPMC. अब इसमें क्या होता है, पहले के टाइम पे कंपनीज में या फैक्ट्रीज में बहुत मिलजुल कर काम किया जाता है. इट यूज टू बी लाइक अ क्लोज नेट फैमिली. वैसे तो जो नेट वर्ड है KNIT का मतलब होता है बुनना, जैसे स्वेटर बुनते हैं. ठीक है, लेकिन हम यहाँ फैमिली नहीं बुन रहे. वी आर सेइंग कि बहुत करीब रहते थे, जल्दी जल्दी वर्क हो जाता था क्योंकि आपस में कॉपरेशन रहता था. स्टेटस इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी कि मैं मैनेजर हूँ, मैं वर्कर्स के साथ कैसे बैठूँ,
या मैं डायरेक्टर हूँ, या मैं एम्प्लॉय से डायरेक्ट कैसे बात करूँ, बीच में मैनेजर होने चाहिए, ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, कंपनी छोटी रहती थी, 400-500 वर्कर्स में काम हो जाता था। तो अब क्या होता है इसमें, जब साथ मिलकर करते हैं, प्रोडक्शन अच्छा रहता था, लॉस नहीं होता था इतना ज्यादा, कॉस्ट कम लगता था। अब देखो क्या है, साइज ऑफ द कंपनीज आर नाउ लार्जर। ठीक है, tasks and informations pass through a variety of filters and there is always a chance for its misinterpretation. ठीक है, अब देखो, अगर एज अ वर्कर, एज एन एम्प्लॉई, मुझे एक इंफॉर्मेशन सेंड करनी है डायरेक्टर के पास, एंड वो एप्लीकेशन मेरे बॉस, मेरे टीम मैनेजर एंड देन मेन मैनेजर के पास से होकर फिर डायरेक्टर तक जाएगी। ठीक है, इसमें डिले होता है। पहली प्रॉब्लम है टाइम, डिले हो गया। ठीक है, फिर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, पहले जो टीम मैनेजर है वो कंफर्म करेगा कि जो स्टॉक मुझे मंगवाना है वाकई में वो नहीं है। ठीक है, वो जाके ये चेक करेंगे, उनको मुझ पर यकीन ही नहीं है। ओके, लार्जर कंपनीज में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, चेक किया जाता है कि क्या ये चीज़ वाकई में सही है जिसकी डिमांड है। ओके, मैनेजर के पास अगर जाता है, वहाँ भी पहले पूछा जाता है कि हाँ अच्छा वाकई में ज़रूरत नहीं है, चेक कर लिया है। इससे पहले कि वो साइन करें, वो पास ऑन करें डायरेक्टर को, काफ़ी टाइम निकल जाता है। कभी कभी जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी सही नहीं पहुंच पाती, वो मिस इंटरप्रेट हो जाती है, चाहिए था कुछ और एंड इंफॉर्मेशन गई कुछ और। फॉर एग्जाम्पल, हमें चाहिए थी वाइट चॉक डस्ट एंड इंफॉर्मेशन होते होते गलती से पिंक या ब्लू वाइट चॉक डस्ट की बात चली गई। ठीक है, सो मिस इंटरप्रेट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत ज्यादा फिल्टर्स के थ्रू, अलग अलग पोस्ट्स एंड लेवल्स के थ्रू हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है, एंड वो इसलिए होती है क्योंकि कंपनीज बड़ी होती हैं। अब जब ऐसे हालात होते हैं तो अक्सर प्रोडक्टिविटी कम रह जाती है एंड कॉस्ट ज्यादा लग जाता है। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद द मिनिमम कॉस्ट। हमें ये कोशिश करनी है हमारी कंपनी में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने, ज़्यादा आउटकम आए, खर्चा कम से कम यूज हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 थोड़े सिमिलर लेके चलेंगे। प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। Communication helps in proper planning and coordination. Work is divided by those who direct a task and those who accept the directions. ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारा टास्क है वो डिवाइड किया जाएगा, एक जो वर्क हमें बता रहे हैं और दूसरा जो उस वर्क को कर रहे हैं। It is a must for all the workers to coordinate. Coordinate यहाँ पर आता है coordinate in order to present the final result. Communication should be amongst all the management levels and workers. ठीक है, देखो, प्रॉपर प्लानिंग, काम सही से प्लान करो। ऊपर क्विक डिसीजन मेकिंग किया था ना, वो प्लानिंग का ऐसा डिसीजन ले लिया कि ऑर्डर एक्सेप्ट करना है एंड ऑर्डर डिलीवर करना है, वो हमने प्लान कर लिया। अब जो टास्क आया है उसे डिवाइड किया जाएगा, एक जो डायरेक्ट करेगा, जो हमें गाइड करते रहेंगे, जो हमें बताते रहेंगे ऐसे करना है, ये यूज करना है, टाइम पे करना है। दूसरा जो हम हैं, जो डायरेक्ट हम एम्प्लॉयज हैं, हम वर्कर्स हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं एंड वो काम करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मस्ट, ज़रूरी है कि जितने भी वर्कर्स हैं वो सब कोऑर्डिनेट करें। यहाँ पर वर्कर्स सारे लेवल्स की बात हो रही है, जो भी उस ऑर्डर को पूरा करने में काम कर रहा है वो सब वर्कर्स में आते हैं। उन्हें कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है, उन्हें कोऑपरेट करना ज़रूरी है, आपस में मिलकर एज अ टीम वर्क करना ज़रूरी है, ताकि फाइनल रिजल्ट जो आए पूरा एंड अच्छा आए। कम्युनिकेशन शुड बी अमंगस्ट ऑल मैनेजमेंट लेवल्स। कम्युनिकेशन जो होगा सब में होना चाहिए, आपस में सब में होना चाहिए। ठीक है, सारे लेवल्स एंड वर्कर्स में। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है, प्रमोशन ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, विद द राइट यूज ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजर्स कैन लिंक डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमें एक तो सारे लेवल्स में कॉपरेशन बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स जिससे कि हम अपना टास्क पूरा करें। हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, अपलोडिंग यूनिट, ऑफलोडिंग यूनिट और भाई स्टॉक यूनिट। ठीक है, ये सब अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स या यूनिट होते हैं। उसमें रिजल्ट ड्रिवन मैनर में आपको एक काम दिया जाए, उसके साथ साथ आपको उसका रिजल्ट देना है। अगर आपको प्रोडक्शन यूनिट में आप जॉब करते हैं, आप वहाँ के टीम मैनेजर हैं, वहाँ पर जो टास्क दिया जाता है आपको वो 10 घंटे में पूरा करना है, 10 घंटे में करो एंड रिजल्ट दीजिए। ठीक है, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। सिग्निफिकेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक अच्छा
इम्पोर्टेंट रोल होता है। अकम्प्लिशिंग का मतलब है पूरा करना, पूरी तरह एक टास्क को सक्सेसफुली पूरा करना होता है अकम्प्लिश। एंड गोल्स इन अ वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर, सब मिलकर काम करेंगे। टेक्निक्स मतलब कि स्ट्रेटेजीज अप्लाई करेंगे। अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट मतलब अलग अलग यूनिट्स साथ मिलकर काम करेंगे। एंड टारगेट है कि रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। एंड ये बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें सक्सेसफुली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्स, ठीक है, हासिल करने हैं। एंड ये सब हमें कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक कोऑपरेशन के साथ पूरा करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन, इम्प्रूव पब्लिक रिलेशंस। देखो, कंपनी हमारी चलती है पब्लिक के फीडबैक से, पब्लिक की रेटिंग से, पब्लिक के कमेंट से, नेगेटिव हो या पॉजिटिव चलेगी पॉजिटिव से। एंड कंपनी का नाम खराब हो जाता है अगर नेगेटिव इमेज बन जाती है हमारी, ठीक है। refers to the practice of enhancing an organization's reputation in the eyes of public, stakeholders, employees, investors and all others associated with it. Public relations है, हमें पब्लिक के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाना है, एक अच्छी लिंकिंग बनानी है। उससे क्या होता है, रेप्यूटेशन मतलब कि नाम कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा बनता है। होगा कैसे ये होता है टू वे कम्युनिकेशन से। जो पब्लिक कह रही है उनकी बात सुनो, ठीक है। एंड जो इंफॉर्मेशन है इट मस्ट फ्लो इन इट्स डिजायर्ड फॉर्म बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक। फॉर्म, लुक एट दिस वर्ड हियर। फिर डिजायर्ड जो चाहिए उस तरीके से, फ्लो आना जाना। फॉर एग्जाम्पल अब पेप्सी है, पेप्सी में शुगर फ्री पेप्सी नहीं आई है अभी, ठीक है, या नो शुगर वाली। पब्लिक की डिमांड हो गई कि पेप्सी हमने नॉर्मल वाली बहुत पी ली, अब हमें नो शुगर वाली चाहिए। जैसे कि कोका कोला में डाइट कोक होता है, उसमें नो शुगर वाला होता है ना। उसी तरह से अब पेप्सी डिमांड करती है। अब पेप्सी की जो बॉटलिंग कंपनी है, जो प्रोडक्शन वाले हैं, उन्होंने इस फीडबैक को लिया नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा कि हमने डिमांड करी थी कि हमें शुगर फ्री चाहिए, अब हम पेप्सी पीना बंद कर रहे हैं, अब हम कोको कोला पियेंगे क्योंकि उसमें नो डाइट वाला आता है, ठीक है, नो शुगर वाला आता है, डाइट कोक, उसमें चीनी नहीं होती है, वो हम प्रेफर करते हैं। तो पेप्सी कंपनी खुद ही अपनी रिलेशन खराब कर रही है पब्लिक के साथ। पब्लिक के साथ टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। उन्हें आप मैसेज दीजिए, उनकी रिसीव करके फीडबैक लेकर उसको आपको इफेक्ट में लाना होता है, दैट्स टू वे कम्युनिकेशन। फिर द रिसीवर मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द सेंडर इंटेंड्स टू कम्युनिकेट फॉर एन इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस। जो पब्लिक है उसे भी समझना चाहिए कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। फिर जो रिसीवर होती है मतलब कि पब्लिक या हमारे टारगेट ऑडियंस या स्टेक होल्डर्स या एम्प्लॉयज़ या इन्वेस्टर्स, उनको क्लियरली सेंडर का मैसेज समझना चाहिए। वाइस वर्सा है, हम जो सेंडर है, जो हम कहें, पब्लिक को पता होना चाहिए उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है या एग्जैक्ट उसमें डिस्काउंट क्या है, बोनैंजा क्या है। सेम थिंग जो पब्लिक की फीडबैक है वो हमें क्लियरली समझ में आनी चाहिए, तभी हमारा पब्लिक के साथ एक अच्छा रिलेशन, लिंक इन, बॉन्डिंग बनी रहेगी। एंड इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन फ्लो स्मूथ रहेगा एंड कंपनी ग्रो होगी। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, इट हेल्प्स टू अचीव वर्कर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा था अनरेस्ट्रिक्टेड आइडियाज एक्सचेंज। अब वो आइडियाज जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं ना किसी भी लेवल से, वो डेमोक्रेसी है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पब्लिक हैज़ द फ्रीडम टू वोट, है ना, हैज़ द राइट टू वोट। उसी तरह से किसी भी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो वर्कर्स हैं उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए हर प्रोसेस में। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, वर्कर्स को इन्वॉल्व कीजिए, उनकी भी सुने। इससे क्या होगा, हमारा जो पार्टिसिपेशन रहेगा ना, वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन रहेगा, वो उसमें मोटिवेटेड रहेंगे कि हमारी भी सुनी जाती है, ओके। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, अगर एक सिस्टम नहीं बनता कम्युनिकेशन का, नहीं है, तो देयर कैन नॉट बी एनी डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर काम सही से नहीं चल पाएगा, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे आसानी से, प्रॉब्लम्स रहेंगी, डाउट्स रहेंगे, कन्फ्यूजन्स रहेंगे। कौन गाइडेंस देगा, कोई इन्फॉर्मेशन देगा, कौन कमांड या इंस्ट्रक्टिव फंक्शन इंप्लीमेंट करेगा, इस तरह से प्रॉब्लम रहती है। सो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। अब क्या आता है, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं अपने ऑडियंस को, अपने एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से मोटिवेट कीजिए, पॉजिटिव पुश दीजिए, ताकि उनके भी दिमाग में रहे कि हमें पॉजिटिवली वर्क को अपने पूरा करना है। पब्लिक इमेज, जैसे कि हमारे पब्लिक रिलेशंस हैं, उनको इम्प्रूव करना है। एंड देन जॉब सेटिस्फैक्शन,
अच्छे से रहेंगे तो हम काम भी खुशी से करेंगे, ठीक है। उसमें जॉब में हम